अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आपने अदालत पर उंगली उठाई, मुअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ स्टोरी की। आप अदालत से लोगों का एतमाद तबाह करना चाहते हैं। क्या मुबैना हलफनामे की अशात में सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ अदा की गईं? साबिक जज राना शमीम के बयान हल्फी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने पाकिस्तान बार के वाइस चेयरमैन को तकनीकी मुआविन मुकर्रर कर दिया। सदर PFUJ एडवोकेट फैसल सिद्दीकी और रीमा उमर भी तकनीकी मुआविन मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद मुल्जिमान के खिलाफ इस्तगासा होंगे। द न्यूज़ के चीफ एडिटर मीर शकील रहमान, एडिटर आमिर गौरी, सहाफ़ी अंसार अब्बासी और साबिक जज राना शमीम को शो कॉज नोटिस जारी। 24 नवंबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। हुक्मनामे में कहा गया, प्रेस और राय की आज़ादी बहुत अहम लेकिन मुतलक नहीं है। सहाफ़त, आज़ादी इजहार, इंसाफ के असूलों के ताबे होना चाहिए। हलफनामा किसी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा तक नहीं। जस्टिस आमिर फारूक बेंच के रुकन नहीं थे, इस बात का इल्म नहीं था। हलफनामे ने पूरी हाई कोर्ट को स्कैंडलाइज कर दिया। ये बहुत संजीदा और क्रिमिनल मामला है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का अदालत में बयान। जज राना शमीम के बेटे की अदालत में वीडियो चलाने और फैसल वावडा को नोटिस जारी करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, केस को दूसरी किसी चीज से मिक्स नहीं होने देंगे, आप अलग से दरख्वास्त दें। सहाफ़ी अंसार अब्बासी का कहना था, हलफनामे की खबर मेरी है और मैंने ही की। एक जानिब साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, दूसरी जानिब साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला ही नहीं था। मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जरूर करें, मगर संजीदा मामले की इंक्वायरी भी होनी चाहिए। दी न्यूज़ के चीफ एडिटर मीर शकील रहमान, एडिटर आमिर गौरी, सहाफ़ी अंसार अब्बासी अदालत में पेश हुए। राना शमीम नहीं आए। साबिक जज ने जो हलफनामा दिया उसकी फीस भी शरीफ फैमिली दे रही है। हुसैन नवाज इस मामले को डील कर रहे हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की पेशी से पहले साजिश गढ़ी जाती है। नून लीग ने पहले फौज के खिलाफ मुहिम चलाई, अब अदालतों के खिलाफ मुहिम चला रही है। मुराद सईद बोले, राना शमीम को नवाज शरीफ की हुकूमत में GB का चीफ जज लगाया गया। इनको जस्टिस क़य्यूम जैसे जज और जनरल जिलानी जैसे जनरल पसंद हैं। अगर सच्चे हैं तो पूरा टब्बर लंदन में क्यों बैठा है? फरोग नसीम कहते हैं, बयान हलफी के हवाले से बहुत सी चीज़ें मुतजाद हैं। बज़ाहिर बयान हलफी सच पर मबनी नहीं लगता। सच है तो 3 साल इंतजार की क्या ज़रूरत थी? शहबाज गिल का कहना था, रिटायर्ड चीफ जस्टिस और हाज़िर सर्विस जज की पगड़ी उछाली गई, झूठी कहानी बनाकर अदालत पर हमलावर हुए। इल्ज़ाम मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस पर लगा है। अगर चीफ जस्टिस अपना नाम क्लियर ना कर सके तो कौन यकीन करेगा? साकिब निसार सफाई देना चाहते हैं तो अपना टेलीफोन रिकॉर्ड भी साथ लगा दें। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जब तक सवालों का जवाब नहीं देंगे तो मुल्क का यही हशर होगा। हाल ये है, बेंच देखकर वकील बता देता है कि फैसला क्या आएगा। राना मोहम्मद शमीम साहब PML लोन के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं सिंध विंग के। ये एफिडेविट आपने कब देखा पहली मर्तबा? जी मैंने तो अभी तक इसकी सिर्फ व्हाट्सएप कॉपी देखी। मेरे वालिद साहब ने अभी तक मुझे वो भी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि जी हम इस पर आराम से डिस्कस करेंगे जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। राना शमीम नून लीग सिंध लॉयर्स विंग के नायब सदर रह चुके हैं। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में राना शमीम के साहबजादे और वकील का इंकशाफ। कहा, राना शमीम की नून लीग से वाबस्तगी किसी से ढकी छुपी नहीं है। राना शमीम के बयान से किसी को तो सियासी फायदा होगा। हलफनामा अभी और लंदन में क्यों जारी किया गया? राना शमीम के साहबजादे से बार बार सवाल। अहमद हसन राना का एक ही जवाब, राना शमीम से पूछे। अहमद हसन राना ने प्रोग्राम में साकिब निसार के बारे में कहा, हो सकता है वो चीफ जस्टिस होने के जोम में हो, फिर अपने अल्फाज वापस ले लिए। जिस दिन से हम आए हैं कहते जी गवर्नमेंट को गिरा दो,
आज गई तो कल गई, परसों गई। वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि 5 साल के बाद इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, इनको खतरा है कि इनकी सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। जिस दिन से आए हैं हुकूमत गिराने की बातें की जा रही हैं। 5 साल बाद हुकूमती कारकर्दगी देखकर ऑपोजिशन को खतरा है कि उनकी सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। सारी दुनिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। हैरान हूँ ऑपोजिशन वोटिंग के लिए क्यों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं चाहती। वो मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता जिसके हुक्मरान वजीर करप्शन करें। जिस मुल्क में कानून की बालादस्ती हो वहाँ कभी गुर्बत नहीं होती। गुर्बत उन ममालिक में होती है जहाँ हुक्मरान पैसा चोरी करे। वजीर आजम इमरान खान का जेहलम रोड कैरेजवे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, नून लीग दौर की निस्बत हमारे दौर में 2 रोया सड़कें 33% सस्ती बन रही हैं। सड़कों पर लगने वाला इजाफी पैसा किसकी जेब में गया? लंदन में 4 अरब के फ्लैट्स लिए, पैसा कहां से आया? साबिका हुकूमतों ने सिर्फ अगले इलेक्शन के बारे में सोचा, हमारी हुकूमत ने आइंदा नस्लों के बारे में सोचा है। सर कभी कभी कमेंट कर दिया करें सर। जो स्पोर्ट्समैन होता ना, वो जब कदम रखता ना ग्राउंड में, तो वो हमेशा समझता वो जीतेगा। जो स्पोर्ट्समैन होता है वो हमेशा जीत के लिए मैदान में उतरता है। वजीर आजम इमरान खान का पार्लियामेंट की राहदारी में सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। पार्लियामेंट के मुशतरका इजलास का मिशन, इमरान खान इन एक्शन। वजीर आजम की एक बार फिर कानूनी टीम से मुशावरत। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद, बैरिस्टर अली जफर शरीक हुए। वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा और मुश्तरका पार्लियामेंट इजलास की हिकमत अमली पर मुशावरत की। वजीर आजम से MQM का वक्त भी मिला। MQM पाकिस्तान का वफाकी हुकूमत को EVM पर सपोर्ट करने का फैसला। सदर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया। इजलास दोपहर 12 बजे होगा। सर EVM पे शिकस्त दे पाएंगे हुकूमत को? हम पूरी तरह मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। क्या EVM पर हुकूमत को शिकस्त दे सकेंगे? सहाफ़ी का शहबाज शरीफ से सवाल। पूरी तरह मुकाबला करेंगे, ऑपोजिशन लीडर का जवाब। हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते और इन हाउस तब्दीली के सवालात का जवाब देने से गुरेज। शहबाज शरीफ ने कहा, माशी जवाल और महंगाई करने वाली हुकूमत स्याह कवानीन से जिंदगी नहीं पा सकती। हुकूमत गिरती हुई दीवार है, सहारे से बचा नहीं सकते। अपोजिशन अरकान की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। कानून साजी के लिए मुसागरात पर गुफ्तगू। मुश्तरका इजलास पर एतमाद में न लेने पर अपोजिशन का सेनेट से वॉकआउट। हुकूमत चल नहीं रही, हुकूमत चलाई जा रही है। हम चलाने वालों को भी जानते हैं और चलने वालों को भी जानते हैं। हमारे पास बहुत कुछ है कहने को, लेकिन सिर्फ हम इज्तिनाब कर रहे हैं उससे, मुल्क में मामलात खराब ना हो। हुकूमत चल नहीं रही, चलाई जा रही है। कहने को बहुत कुछ है मगर मुल्की हालात ख़राब नहीं करना चाहते। इत्तेहादी जमातों को रियासती इदारे मजबूर कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, इदारों की गैर जानिबदारी मजरू हो रही है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का जवाबी बाउंसर। कहा, अवाम करप्ट सियासतदानों और उनकी औलाद से छुटकारे की जंग लड़ रहे हैं। मौलाना झूठ बोलते हैं। जो इदारों का एहतराम करते हैं वो कभी उन पर हमला आवर नहीं होते। जो धांधली रोकने की बात कर रहे हैं वो हमेशा धांधली से इक़्तिदार में आए। IMF के साथ डील जल्द हो जाएगी। IMF ने डील से पहले 5 पेशगी इक़दामात का मुतालबा कर दिया। मुशीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, बिजली की कीमतों में इजाफे का मुतालबा पूरा कर चुके। टैक्स इस्तिस्ना का खात्मा, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बिल तैयार कर लिए। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत 5% माशी तरक्की का हदफ रवां साल हासिल करेगी। हुकूमत वो कर रही है जो वक्त की ज़रूरत है। पहले ये रास्ता देख चुके हैं। आपको याद है कि टेप थी सैफुर रहमान की और कुछ और दोस्तों की, कईयों के साथ, जस्टिस कईयों के साथ। ये राह हमारी देखी हुई है।
हम पहले ही ये रास्ता देख चुके हैं। जस्टिस क्यूम के साथ टेप थी सैफुर रहमान और कुछ और दोस्तों की। साबिक जज के बयान हलफी से मुतालिक सवाल पर आसिफ जरदारी का जवाब। साबिक सदर की न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में 24 नवंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। शहबाज शरीफ टीटी स्कैंडल का मरकजी मुल्जिम अली अहमद खान इस्लामाबाद से गिरफ्तार। टीटी स्कैंडल में नैब को मतलूब अली अहमद खान 2 साल से मफरूर था। अली अहमद शहबाज शरीफ दौर में सीएम हाउस में डायरेक्टर स्ट्रैटेजी तैनात था। नैब जराए ने बताया गिरफ्तारी के वक्त अली अहमद खान के साथ MPA मलिक अहमद खान मौजूद थे। मलिक अहमद खान ने अली अहमद की गिरफ्तारी रोकने की कोशिश की, गाड़ी में जाकर बैठ गए थे। $80 लाख पाउंड जुर्माने की वसूली। लाहौर की अदालत ने महकमे रेवेन्यू को नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी से रोक दिया। AC रायविंड और AC कैंट को नीलामी न कराने का हुक्म इम्तना नवाज शरीफ के भतीजे अजीज अब्बास की दरख्वास्त पर जारी हुआ। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जायदाद 19 नवंबर को नीलाम की जानी थी। माफी तो नहीं होती, मैं कैसे माफी मांग सकता हूँ? ये तो फिर कैबिनेट को कहेंगे, मैंने तो कैबिनेट की बात की। नोटिस तो आपको देना है, तो मैंने इंडिविजुअल हैसियत में तो कर लिया ना, जो कुछ हो सकता है। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली। कहा बहुत सारे बयानात मेरे नहीं, ये मेरी नौकरी है, माजरत कबूल करें। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए, पहली बार देख रहे हैं, गाली देना भी नौकरी है। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी से तहरीरी माफ़ीनामा मांग लिया। वजीर रेलवे आजम स्वाति पेश न हुए। तहरीक इंसाफ NA 133 के ज़िमनी इंतखाब से बाहर। लाहौर हाई कोर्ट ने जमशेद चीमा और मुसरत इकबाल चीमा की अपीलें मुस्तरद कर दी। अपोजिशन कम से कम खड़े होके आपके इस 2 नंबर रेजोल्यूशन को किसी भी हाल में सपोर्ट नहीं करेगी। मैं आपके इस रेजोल्यूशन को सिंध असम्बली में फिर शोर शराबा। हंगामा आराई के दौरान तजावुजात से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली गई। अपोजिशन अरकान ने एहतजाज करते हुए करारदाद की कॉपियां फाड़ दी। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कहा करारदाद के जरिए चोरों डाकुओं को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे। शेखुपुरा में अफसोसनाक हादसा। स्कूल वैन ट्रेन की जद में आ गई। 2 तालिबात जाम बहक, 10 जख्मी, मुकदमा दर्ज। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा फाटक पर चौकीदार ना होने की वजह से पेश आया। वज़ीर आला पंजाब की जख्मी बच्चियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाला मुलजिम इमरान पुलिस को मतलूब था। SSP मलीर का कहना है कि मुलजिम वाइट क्रोला गैंग के नए ग्रुप का सरगना था। तौहीद कमर्शियल डिफेंस में ATM मशीन तोड़ने की कोशिश। मुलजिम रफीक गिरफ्तार। नाजिम जोखियो कत्ल केस MPA जाम उवैस समेत 6 मुलजमान का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने मुकदमे में शवाहिद छुपाने की दफात का भी इजाफा कर दिया। मुद्दई के वकील की मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने की दरख्वास्त। मुद्दई अफजल जोखियो का तफ्तीश पर अदम एतमाद। कहा शक है बरामद किए गए कपड़े और मोबाइल मेरे भाई का नहीं, हुकूमत और पुलिस हिरासा कर रही है। इस्लामाबाद में 9 उम्र लड़कियों से ज्यादती और वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने वाला 5 रुकनी गैंग गिरफ्तार। पंजाब पुलिस के 2 एहलकार भी शामिल। कार्रवाई FIA साइबर क्राइम विंग ने की। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमान ने लड़की से 5 लाख रुपए मांगे, ना देने पर वीडियोस वालिदैन को देने की धमकी दी। पंजाब में डेंगू के वार, मजीद 314 अफराद बीमार। इस्लामाबाद में 24 घंटे में डेंगू के मजीद 40 केस सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के 150 नए केसेस रिपोर्ट। भारतीय हुकूमत का करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान। भारतीय वजीर दाखिला के मुताबिक करतारपुर राहदारी कल से दोबारा खोली जाएगी। भारत ने कोरोना के बायस मार्च 2020 में राहदारी बंद की थी। PCB या पाकिस्तान क्रिकेट या पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ये डिज़र्व करते हैं ब्रेक थ्रू, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है। एक तरह से हमारी क्रिकेट में कॉन्फिडेंस दिखाया गया है, हमारी मैनेजमेंट स्किल्स में कॉन्फिडेंस दिखाया गया है। ये एक मैसिव ब्रेक थ्रू है। सो मैं सबको मुबारक
बात देना चाहता हूँ इस सिलसिले में। क्रिकेट के मैदान से पाकिस्तानी शायकीन के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी मिल गई। इससे कबल पाकिस्तान ने 25 साल पहले ICC इवेंट की मेज़बानी की थी। पाकिस्तान 1996 में वर्ल्ड कप का मुश्तरका मेज़बान था। चेयरमैन PCB रमीज राजा का इजहार मुसर्रत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश T20 सीरीज का आगाज 19 नवंबर से होगा। पाकिस्तान से T20 सीरीज के लिए बांग्लादेश के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। मुशफिकुर रहीम ड्रॉप, शकीब इंजरी के बायस स्क्वाड का हिस्सा नहीं, महमूदुल्लाह क़यादत करेंगे। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2197 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 219 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।